आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारे घर पंडित आए थे और उन्होंने बालाजी का हवन किया था, उसके बाद भी मेरे बेटे को वह लगातार दिख ही रहा था, उसका दिखना बंद नहीं हुआ था। फिर उसके बाद हम किसी दूसरे पंडित के गए और उन्होंने हमें कुछ मंत्र दिए। घर आने के बाद उन्होंने हमसे कहा था कि इन मंत्रों का आप ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण करना और जितना आप उच्चारण करेंगे उतना ही उसकी शक्ति ख़त्म होती जाएगी और वह मतलब अब आपको परेशान नहीं करेगा। इन मंत्रों में बहुत शक्ति है। तो हम घर आने के बाद उन मंत्रों का लगातार उच्चारण करते रहे और मैं अपने सुबह शाम जब भी मुझे टाइम लगता था, उन्होंने ये कहा था कि ज़रूरी नहीं कि आप भगवान के सामने ही बैठ के मंत्र का उच्चारण करें। आप मतलब कभी भी कर सकते हैं, जैसे वैसे भी आप खाली हो तो भी आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो हम उन मंत्रों का उच्चारण करने लग गए और मुझे तो जब भी टाइम मिलता था मैं उन मंत्रों का उच्चारण करती रहती थी। तो उससे उसका दिखना लगभग बंद ही हो गया था। कई दिनों तक तो वह बिल्कुल भी नहीं दिखा। लेकिन उसके कुछ दिन बाद एक दिन मेरा बेटा अपने पापा के साथ शॉप पर था। तो ये जैसे एक साइड में खड़ा था, तो इसे ऐसा लगा जैसे किसी ने इसका मुंह दबाया हो और इसने जैसे ही देखा तो वह इंसान भी जला हुआ था, लेकिन वह ये नहीं था, कोई और था। तो वह बोला कि अब मैंने तेरा मतलब कि हम एक नहीं हैं, हम बहुत सारे हैं। उसने ये कहा और कहा कि तुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो मतलब उसके बाद एकदम से चिल्लाया पापा कहकर। तो जैसे इसके पापा इसको देखने के लिए गए तो उन्होंने पूछा कि तू क्यों चिल्लाया? कह रहा कुछ भी नहीं, मैं तो नहीं चिल्लाया। तो लेकिन इसके पापा बिल्कुल श्योर थे क्योंकि उन्होंने आवाज़ सुनी थी इसके चिल्लाने की। तो मतलब इसके दिमाग से वो बात बिल्कुल रिमूव हो गई थी कि ऐसे किसी ने उसका मुंह भी दबाया था। उसके काफ़ी देर बाद, तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद फिर इसको ध्यान आया तो इसने घर आने की ज़िद करी। अपने पापा से कहने लगा कि मुझे घर जाना है। तो उन्होंने कहा किस लिए जाना है? तो बोला इसने अपने पापा को कुछ नहीं बताया और सीधा घर आ गया। घर आकर इसने मुझे पूरी घटना बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो मुझे लगा, मैंने कहा कि कहीं तुझे वैसे ही वहम लगाओ। कह रहा नहीं मम्मी, वही था। मतलब वह तो नहीं था लेकिन उसके जैसा ही था, पर था। तो हमें तो फिर टेंशन हो गई कि अब हम क्या करें, क्योंकि वह काफ़ी दिन तक इसे दिखाई नहीं दिया था और जब दिखा तो फिर वही है, हमें डर बैठ गया बहुत ज़्यादा। लेकिन ये था कि वह मंत्र ऐसा था कि जिसका उच्चारण करने के बाद वह बिल्कुल भी पास नहीं आता था, काफ़ी दिनों तक नहीं आता था और ना परेशान कर सकता था ना कुछ कर सकता था। तो फिर हमने जिनसे हवन करवाया था तो हमने सोचा कि उनसे एक बार और बात की जाए कि भाई अब हम, क्योंकि हमें इसका मतलब इस संकट को पूरी तरह से अपने बेटे की ज़िंदगी से और हमारे जीवन से भी वह परेशान तो हमें भी कर ही रहा था किसी ना किसी तरीके से। तो हम चाहते थे कि वह संकट पूरी तरह से कट जाए। तो उसके लिए हमें बालाजी जाना बहुत ज़रूरी था, मेहंदीपुर बालाजी, क्योंकि हमने भी यही सुना है कि वहाँ पर इस चीज़ का परमानेंट इलाज हो जाता है। तो फिर हमने सोचा कि वहाँ तो सिर्फ वही लेके जा सकते हैं जो बालाजी के भक्त हैं और जो हवन करते हैं, जो हमारे घर आए थे। तो जब हमने उनसे फ़ोन पे बात की कि भाई आप जो हवन करके गए थे उसके बाद भी हमारे बेटे के कुछ आराम नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि तुम बालाजी के नाम की, तो हमने उनसे कहा कि हमें मेहंदीपुर बालाजी भाई हमें जाना ही है, इस होली पे हम तैयार हैं जाने के लिए। तो उन्होंने कहा तो तुम बालाजी के नाम की अर्ज़ी बोलकर रख दो, तो उसके बाद वह तुम्हारे बेटे को परेशान नहीं करेगा।
तो जैसा उन्होंने कहा था हमने बालाजी के नाम की अर्जी बोलकर रख दी, जिस तरीके से उन्होंने बताया था, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ फर्स्ट टाइम ही था, तो हमने उनके कहे अनुसार सब कुछ किया। तो उसके बाद वह फिर मेरे बेटे को दिखा और वह बोला तुम किस किस को बांधोगे अर्जी में, इसमें मैं कोई अकेला ही नहीं हूँ और भी बहुत सारे हैं। तो फिर फिर वैसे हम उस मंत्र का उच्चारण तो कर ही रहे थे जो दूसरे पंडित जी हमें दे रहे थे। उससे ये था कि वह काफ़ी टाइम तक फिर नहीं आ पाता था, और घर के अंदर तो मेरा बेटा फिर अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहा था। और उसके बाद वह दिखना भी बंद हो गया। बस ये था कि उसका जैसे उसका मुंह दबाया या एक दो बार बस वह दिखा, नहीं तो वह नहीं दिख रहा था। एक दिन मेरा और मेरे हस्बैंड का घर से बाहर जाना हुआ। वैसे तो हम जाते नहीं थे बच्चों को छोड़ के, स्पेशली इसको, लेकिन उस दिन बहुत ही ज़रूरी काम था। तो मैंने इससे कहा कि 5-10 मिनट का काम है, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तो ये बोला ठीक है। जब हम घर वापस आए तो मैंने देखा कि ये बेहोश सा पड़ा हुआ है। तो मैंने इसको हिलाया, उठाया, तो ये एकदम से रोने लगा। कह रहा मम्मी मेरा किसी ने गला दबाया और मैं बेहोश हो गया, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिर हमने, अब वही था, उस मंत्र का ही उच्चारण करते रहे हम। और हम दोनों पंडितों से, उन पंडित से तो खैर हम मंत्र लेके ही आए थे, लेकिन जो दूसरे थे जिन्होंने बालाजी का हवन किया था उनसे भी हम कांटेक्ट में लगातार थे ही कि किस तरह हम वो करें। तो वह भी इसके थोड़ा बहुत उसके फ़ोन से ही इसको कुछ मंत्र वगैरह इसको सुनाते थे, झाड़ा सा लगाते थे, तो उससे इसको कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क लग जाता था। और बाकी उन मंत्रों से ये था कि वह मंत्र जो दूसरे पंडित जी ने हमें मंत्र दिया था, उस मंत्र को तो हमें जैसे ही उसका आभास होता था वो मंत्र हम पढ़ते तो वह चला जाता था। लेकिन बच्चे को अकेला देखकर तो वह कोशिश करता ही था इसे छूने की या परेशान करने की। तो ऐसे ही फिर हमारे दिन बीत रहे थे। तो उसके बाद फिर एक दिन मेरा बेटा पढ़ रहा था, उसके फरवरी के पेपर चल रहे थे, तो उस टाइम ये पढ़ रहा था। तो इसको एकदम जो पितर रूप में हमें दिख रहे थे उनकी आवाज़ और जो ये दिख रहा था, इसकी आवाज़, सबकी आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई देने लगी और इसके सर में बहुत तेज़ दर्द हो गया है। तो मैं इसे बोल रही तो कह रहा मम्मी चुप हो जाओ, मुझे बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही हैं हर तरफ से और मेरे सर फटने को हो रहा है, आप कुछ भी मत बोलो। तो मैंने फिर उस मंत्र का ही उच्चारण शुरू किया। थोड़ी देर बाद जब ये हुआ नॉर्मल, तो मैंने पूछा क्या हुआ। कह रहा मम्मी वह जो अब तक सब दिख रहे थे, मुझे सभी की आवाज़ आ रही थी और वो भी बहुत तेज़, इतनी तेज़ कि वह जैसे चिल्ला रहे हैं। और मम्मी मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरे सर पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा था उनकी आवाज़ का, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सर फट जाएगा। मैंने कहा अब कैसा लग रहा है। कह रहा अब मुझे ठीक महसूस हो रहा है। मैंने कहा कि चल ठीक है। फिर हमारा अगला डेस्टिनेशन तो फिर हमारा बालाजी पहुंचने का ही था, क्योंकि जैसे हम ये कह सकते हैं कि परमानेंट तो उसका इलाज किसी से भी नहीं हुआ, ना तो जो वह घर पे हवन करके गए थे उनसे हुआ और जो दूसरे पंडित जी ने मंत्र दिया था उससे हुआ। बस हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरे पंडित जी ने मंत्र दिया था उससे कुछ समय के लिए वह मेरे बेटे को परेशान नहीं करते थे। इसके बाद हमने फिर बालाजी जाने की तैयारी की। तो अब मैं वह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वहाँ पर हमने क्या देखा, हमारे साथ क्या हुआ। और तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है और या जो हमारी रियल स्टोरी है अगर आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके साथ ज़रूर शेयर करें जिनके साथ ऐसी घटना हो रही हो, और कमेंट में ज़रूर लिखें जिनके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो, और लाइक करें। टिल देन बाय।
Till then, bye.